सब्सक्राइब कीजिए फूड विद फ़िज़ा और बेल आइकन को दबाइए आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लिया है पैन। इसके अंदर मैंने डाले हैं 6 कप पानी। रेगुलर पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। सर्दियों में कॉर्न सूप और दूसरे सूप्स बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत जल्द आपके साथ दूसरे सूप्स की रेसिपी और हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पानी डालने के बाद 6 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन जो मैंने लिया है वो है 150 ग्राम। ये मैंने बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाला भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा हड्डी वाला यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि यखनी जब बनेगी तो उस पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने लिया है 150 ग्राम चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं पाउडर, पर उसके साथ सूप की जो है टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसको ऊपर से ढक के तकरीबन मैं एक बॉयल का सबसे पहले वेट करूँगी। एक बॉयल आ चुका है। अब इसको ढक के तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है वह मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से नरम हो जाए। 30 से 35 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी गोश्त को बाहर और तकरीबन 5-6 मिनट ठंडा करने के 5-6 मिनट रखूँगी ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसके बारीक बारीक रेशे कर लूँगी और यखनी को तकरीबन 5 से 6 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा पानी गाढ़ा हो जाए। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। आप स्पाइसेस जो हैं वो अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट कॉर्न सूप जो है वो इसलिए बेनिफिट है कि कुछ लोगों को नमक मिर्च जो है वो इतनी तेज़ पसंद नहीं होती स्टमक इशू की वजह से। अब इसके अंदर डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और ये मैंने चिकन अच्छी तरह से रेशे कर लिए हैं वो साथ ही डाल दूँगी। फ्लेम जो है मेरी इस टाइम लो टू मीडियम पे है। ये मैंने लिया है हाफ़ कप कॉर्न जो है वो मैंने पहले बॉईल कर लिए थे पर उन्हें ज़्यादा नरम नहीं किया। इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। अगर आप इसको सख्त थोड़ा नहीं रखना चाहते, नरम करना चाहते हैं तो इसको आप किसी चीज़ में डाल के हल्का सा मैश करके भी डाल सकते हैं। एज़ इट इज़ ऐसे भी डाल सकते हैं, पूरा प्रॉपर नरम करके भी डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही डालूँगी। अब मैंने फ्लेम जो है वो हाई पे कर दिया ताकि इसको एक बॉयल आ जाए। जब तक सूप को एक बॉयल आ रहा है ये मैंने लिए हैं 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर सूप को थिकनेस देने के लिए। इसके अंदर पानी डाल के मैं मिक्स करूँगी। ज़्यादा हार्ड नहीं रखना कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जब इसके अंदर हम सूप के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। पानी इतना डालेंगे कि एक ये हल्का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सर्दियों में सूप, हलवा, ग्रीन टी ये सब बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ये सूप बनाएंगे जब आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कैसा बना है और मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत कम चीज़ों में टेस्टी सूप घर में रेडी हो जाता है। होममेड सबसे बेस्ट होता है, घर में बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और फैमिली को भी इंजॉय करें। देखिए इतना इसका टेक्सचर रखना है हमने। एक बॉयल आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, देन मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने। अब फिर मैं थोड़ा सा मिक्सचर डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो एक साथ डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह करेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। उस तरह एक साथ सारा डाल देंगे तो लम्स बनने का ख़तरा होगा, तो वो सूप में अच्छा नहीं लगता। देखें आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया। अब इसको मैं मज़ीद 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि ये थिक हो जाए। ज़्यादा थिक नहीं करना। अब ये मैंने ली हैं 2 अंडों की सफ़ेदी। अगर आप चाहें थोड़ा सा येलो शेड देना चाहें तो आप एक जर्दी डाल सकते हैं अंडे की, 2 मत डालिएगा। अब इसको हल्का सा मैंने फेंट लिया, क्योंकि अगर आप एज़ इट इज़ डालेंगे तो इसके अंदर एक लम्स बन जाएंगे एग वाइट के।
तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और इसको बीट करना भी मुश्किल होगा। ये थोड़ा सी मैं एग वाइट डालूँगी, देन मिक्स करूँगी। अब फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा देखें, आप देख सकते हैं वाइट वाइट होना शुरू हो गया। कॉन्टीन्यूसली विक्स या स्पून जो है वो आपने चलाते रहना है ताकि एग वाइट के लम्प्स ना बने। हैंड विक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी फिर एग वाइट डाली है, फिर मिक्स किया है। बहुत टेस्टी, बहुत यमी सा ये सूप है और सर्दियों में सूप जो है वो बहुत पसंद किया जाता है। तो होममेड बनाएं और इसको एंजॉय करें। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स और करूँगी और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके तकरीबन एक बॉयल को इसको एक बॉयल दिलवाऊँगी। ज़्यादा नहीं आपने इसको बॉयल दिलवाना है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ठंडा होगा तो सूप हार्ड होगा। लेकिन सूप पकना शुरू हो गया। हल्का सा चम्मच आप लगाते रहें ताकि आपको टेक्सचर पता लग सके कि आपने इसको कितनी थिकनेस देनी है। बस एक बॉयल दिलवाइएगा, ज़्यादा नहीं दिलवाना। देखिए सूप अच्छी तरह से हमारा पकना शुरू हो गया। चिकन कॉर्न सूप हमारा रेडी है। अगर आपको ये वाइट वाइट नहीं पसंद तो आप बीच में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 4 खाने के चम्मच सिरका। इसके अंदर हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें मैंने काट के पहले से रख ली हुई थी ताकि वो नरम हो जाएँ। शंग्रीला का सोया सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ और आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सूप को हम करेंगे डिश आउट। गरम गरम सूप सर्दियों में एंजॉय करें और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और भी बताइएगा कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपने देखनी है, सीखना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से ये सिरका और चिली। अगर आप ये नहीं पसंद करते तो आप खाली विनेगर भी डाल सकते हैं या ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आप सिंपल पियेंगे तो वैसे भी बहुत मज़े का ये बना है। बहुत कम स्पाइसेस में टेस्टी सा सूप रेडी हो जाता है। कुछ लोगों को इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो स्पाइस नहीं खा सकते। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सोया सॉस। एंड देन थोड़ा सा चिली सॉस मैं डालूँगी। अगर आपको चिली सॉस नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके साथ दूसरी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। टेस्टी सा चिकन कॉर्न सूप हमारा रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके लाज़िम बताइएगा आपको सूप की रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।